40 साल पुरानी ये मार्केट है जिसकी 1470 जो दुकानें हैं उन पर इस समय लटक रही है दीवार ध्वस्त होने की। इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित बाजार जिसका अनेकों बार जो है बहुत उच्च अधिकारी भी यहाँ का उद्घाटन कर चुके हैं, ये व्यवसाय आज ध्वस्तीकरण की तरफ है। उसी टाइम से दिमाग से मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। मेरे एक बार पैरालिसिस भी आ गया इस टेंशन की वजह से। लेकिन हमें आज सरकार से ये आश्वासन था कि जैसे हमने सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारे मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे अच्छे दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा रोजगार उजाड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 40 साल पुरानी मार्केट, जी हां, मेरठ में इस समय मैं मौजूद हूं, यहां की शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में। और 40 साल पुरानी ये मार्केट है जिसकी 1470 जो दुकानें हैं उन पर इस समय लटक रही है दीवार ध्वस्त होने की। जी हां, अगर बात की जाए यहाँ पर बीते कुछ दिनों से मामला गरमाया हुआ है। बीते कुछ समय से एक मामला चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा आप मार्केट देख रहे हैं जिसका नाम ही सेंट्रल मार्केट और जो 4 दशकों से चल रही है, यहाँ की 1470 दुकानों को जो है ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा आवास विकास विभाग की तरफ से। तो आइए यहाँ बात करेंगे यहाँ मार्केट के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, क्योंकि लगातार जो है वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन इनकी बात सुने। मैं यहाँ पे स्वाति फर्निशिंग के नाम से हमारा शोरूम है जो लगभग 40 साल से चल रहा है। हमने जितनी भी दुकानें खरीदी थी व्यावसायिक बैनामे करा कर खरीदी गई थी, जो कि आवास विकास से अब पता लग रहा है कि ये आवासीय में थी। जिन्होंने पहले कभी खरीदी होंगी आवास विकास से, वो आवासीय में खरीदी है, लेकिन हमें व्यावसायिक रूप से बेची गई थी और हमने इस पे स्टाम्प शुल्क आदि सभी औपचारिकताएं व्यावसायिक पूर्ण की हैं। लेकिन अब जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए हैं। अब हमारी सरकार से मात्र यही गुजारिश है कि 40 साल से हम बसे हुए हैं, हमने समस्त नियमों का पालन किया है और जो नियम कमी भी रह गई है उनका पालन करने को तैयार हैं। हमारी ये आवासीय जो कॉलोनी है इसको व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि व्यवसाय इस समय जो 40 साल से फल फूल रहा है, ये इसको देखा जा सकता है कितना सुंदर। मेरठ का ही इस समय हृदय है, ऐसा बड़ा सेंट्रल पॉइंट है। हाँ, मेरठ का एक हृदय है ये बाजार, इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित बाजार जिसका अनेकों बार जो है बहुत उच्च अधिकारी भी यहाँ का उद्घाटन कर चुके हैं। ये व्यवसाय आज ध्वस्तीकरण की तरफ है। सरकार ने वैसे हमारी प्रार्थना को स्वीकार तो किया है और अपना कुछ बोर्ड बैठक वगैरह करके इस पे अभी 2-4 दिन से हमें कोई सूचना मिली है कि ये व्यवसायिक करने के लिए सरकार ने कदम उठा दिया है। हम सरकार का इस मामले में स्वागत करते हैं और उनके नियम शर्तों का पालन करते हुए इस पर कार्रवाई हम करेंगे। कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह पर जो है ध्वस्त भी हो चुके हैं कुछ। ये ध्वस्तीकरण जो है, हमने ये निर्माण जो सरकार को अवैध लगता था सेटबैक छोड़ने के लिए, तो ये स्वतः हम लोगों ने ध्वस्तीकरण कर लिया है। खुद ही मार्केट के लोगों, पूरे मार्केट के लोग इस काम पे लगे हैं। जहाँ नहीं हो पाया वहाँ हो रहा है, क्योंकि इस समय जो है कुछ फसल कटने के कारण लेबर मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और ईद के कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। अतः धीमी गति से इसको ध्वस्तीकरण के जो कार्रवाई में अवैध सरकार बता रही है, लाल निशान लगाए हैं जहाँ पे, उनका हम स्वतः ही हटा रहे हैं उस अपने मलबे को। जैसा कि इनका कहना है कि प्रशासन का भी जो है ये साथ यहाँ पर दे रहे हैं, और लेकिन बहुत कम समय, क्योंकि कुछ दुकानों की अगर बात करें लगभग 700 से ज़्यादा दुकानें, उनको केवल 3 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना निर्माण हटा लें। आपका क्या नाम हुआ? सुमित जी, आपका क्या कहना है? ये जो पूरा मामला चल रहा है और पूरी चर्चा इसकी देश भर में हो रही है, आप क्या कहेंगे? ये कितनी देर से दुकानें यहाँ चल रही हैं और क्या होना चाहिए? और जी 25 साल तो मुझे यहाँ दुकान करते हुए हो गए। आपकी दुकान 25 साल से? जी। किस चीज़ की? और 25 साल के बाद मेरी दुकान केवल 3 फुट बची। केवल 3? सेट बैक अगर हम देते हैं तो 3 फुट बची। जब दुकान बनाई थी उस समय क्या प्रॉपर बैनामा सब चीज़? प्रॉपरली बैनामा करवाया है, कॉमर्शियल में बिजली कनेक्शन भी कॉमर्शियल है, हर चीज़ कॉमर्शियल है, GST नंबर है, सब चीज़।
सवाल यही है यहाँ पर सर, आगे आइए कि एक चीज़ जो समझने में यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जो जैसा इनका सबका कहना है, प्रॉपर हम टैक्स भी दे रहे हैं, बेनामा हुआ है, दुकान के नाम पर जितने कागजात चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब पूरे हैं सबके पास कंप्लीट है। सबने अपनी अपनी कॉमर्शियल रजिस्ट्री करवाई हुई है। जो भी आवास विकास संपत्ति में कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, सबके पास कॉमर्शियल बेनामे है, सब टोटल। लेकिन हमें आज सरकार से ये आश्वासन था कि जैसे हमने सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारे मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे अच्छे दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा रोजगार उछाड़ देंगे। अब हमारे साथ खाली हमारा रोजगार नहीं है, हमारी दुकानों पर जो लेबर काम कर रही है, उस लेबर का क्या होगा। 20-25 जन 20-25 लड़के एक दुकान पर काम कर रहे हैं 15-15, 20 साल से, जो अपना परिवार पाल रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों को भी सोचना चाहिए। सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इस कंडीशन को देखते हुए जो इन लोगों ने निशान लगाए हैं, सब अपने अपने कागज़ देने के लिए तैयार हैं। इस प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल कर दिया जाए कि लोग बागों को दिक्कत ना हो और हमारा बीजेपी का वोट बैंक हमेशा मजबूत रहे। इससे हमारा बीजेपी का वोट बैंक भी टूटेगा। ये हमारी कितने एरिया में ये फैली हुई है? ये लगभग 500 मीटर के एरिया में, लगभग ज़्यादा ही होगा। बल्कि हमारा ये तो हमारा सेंट्रल मार्केट का मामला है, हमारा अंदर सेक्टर 2 का भी मामला है। सेक्टर 2 में भी यही है, जो लोग रिटायर हो चुके, जो लोग अपने घर पे बैठे बोर होते हैं, उन लोगों ने अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपने घर में छोटा सा काउंटर लगा करके रोजी रोटी चला रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? अब मेरी उम्र 42 साल की है, मैं यहाँ से जाकर के दूसरी जगह कहाँ बिजनेस जोड़ूँ? क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? रिलोकेट किया जाएगा या इसी तरफ से? तो सीधे यही है। वैसे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको कॉमर्शियल कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें 27 तारीख का जैसे आगे की डेट दे दी गई है, उससे हमें ये महसूस होता है कि हमें पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आ जाए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि पीछे कर रहे हैं। सरकार के नियम अनुसार हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें सरकार भी हमारा सहयोग करे। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है, कम से कम वो आकर के एक बार निगाह करें, अपने बंदे भेजें, चेक करें कि लोग बाग कितने तरफ तक कितने परेशान हैं। क्योंकि जब मार्केट में एंटर हुआ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दुकानों पर जो है वो बोर्ड वगैरह सब हटा दिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी पूरी जीवन जमा पूंजी लगी हुई है, जो मतलब इतने पूरी मार्केट का जिन्होंने डेवलप करा अपने हाथों से। प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बिकवाई है, अच्छे शोरूम बनवाए हैं। आज के टाइम में हमारे सेंट्रल मार्केट का दूर दूर तक नाम है। कि अभी जैसे मैंने चर्चा यहाँ पर शुरू की थी, देखते देखते लोग जो हैं वो और ज़्यादा जुड़ने लगे। क्योंकि अगर बात करें पूरा का पूरा जो यहाँ पर सेंट्रल मार्केट का जो ये एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी, आपकी भी दुकान है? मेरी दुकान यहाँ पे 36 साल से है। 36 साल से? हाँ जी। मैं अब ये जब से मामला चल रहा है तो क्या चल रहा है दिमाग में? उसी टाइम से दिमाग से मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। मेरे एक बार पैरालिसिस भी आ गया इस टेंशन की वजह से। तो किसकी दुकान है? कन्फेक्शनरी की। ये आपकी दुकान है? हाँ। जो अभी खाली कर रहे हैं? नहीं, वो कन्फेक्शनरी की जिसमें सब टूटा पड़ा है वो। तो ये खुद तोड़ा आपने? खुद तोड़ा, अपने हाथों से सजाई थी, अपने हाथों से तोड़ी है। अपने हाथों से सजाई दुकान अपने हाथों से तोड़ी है। तो बड़ा दुख होता है। तो लगाते हुए तो खुशी होती है, तोड़ते हुए बड़ा दुख होता है। ऐसे होता है जैसे हम अपनी उम्मीद को खुद सजा रहे हो। कुछ अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक तरफ उम्मीद भी जगी है, 27 का इंतज़ार भी किया जा रहा है। कुछ उम्मीदें जो है, कुछ ढांढस बता हुआ है। उम्मीद जो है वो इस तरीके से नहीं है कि सबके लिए कामयाब है वो उम्मीद। आधे तो ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहे हैं, कम से कम 80% दुकानें ख़त्म हो जाएंगी इस उम्मीद से। उनको ख़त्म होने की खुशी मनाए या उम्मीद बचने की उम्मीद बनाए 20%। एक वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी जो है ये स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ होती है। व्यापारियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग है। लेकिन इस समय 1470 ऐसे दुकानदार, केवल 1470 दुकानों पर मत जाइए, हर दुकान से 4 से 5 जो है लोग उसमें काम भी करते हैं। तो आप सोचिए अगर 5 से 6 लोग एक दुकान में काम कर रहे हैं, उनसे सीधे सीधे कई हज़ारों या फिर लाखों लोगों का जो है लाइफ सर्कल चल रहा है, जीवन व्यापन जो है उन लोगों से चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना होगा कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन लगातार इस मामले को लेकर के जो है यहाँ पर लोग भी आगे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाला जाए, कुछ ना कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए कि लोगों को भी जो है ज़्यादा हताहत ना होनी पड़े और साथ ही साथ यहाँ पर
अगर आवास विकास विभाग की भी अगर बात करें, उनको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, कोई बीच का रास्ता कोई जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ताकि लोगों को भी जो 40-40 सालों से यहाँ पर ये जो दुकानें चल रही हैं, 40-40 सालों से लोगों ने ये जो दुकानें बनाई हैं, जैसा इन्होंने कहा कि हमने वो दुकानें बनाई थी और अब खुद ही उन दुकानों को उजाड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा अब आने वाले दिनों में क्या इस पर जो है फैसला लिया जाता है। ये आपने देखा एकदम ग्राउंड जीरो जो कि सेंट्रल मार्केट है शास्त्री नगर मेरठ, यहाँ से खबरों के बतंगड़ की जो है ग्राउंड रिपोर्ट।